तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगयोक ने ये रोंग से कहा था कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के निकलेंगे। यही कहकर जोंगयोक वहाँ पर अपने काफी ज्यादा ताकत और अटैक करता है। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1 नंबर का सीन दिखाया जाता है जो कि 2 नंबर के बारे में याद करते हुए कह रहा होता है कि हकीकत वो कमीना इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे नीचे कूद गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम 2 नंबर को देखते हैं जो कि डैन के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि यूनिट लीडर आप बस सेफ रहिएगा, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। और यहीं पे हमें फिर से जोंगयोक को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है यही फर्क होता है जब तुम्हें कोई खुद से फॉलो करता है तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है जो कि वो कर सकता है, भले ही उसकी जान ही क्यों ना हो। वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने में भी एक बार नहीं हिचकिचाएगा। जो कहते हुए जोंगयोक वहाँ पर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकतवर हमला करता है। जो हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसकी जो पावर होती है वो बाकी सभी लोगों को भी महसूस होती है। जो देखकर डैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले उतना तेज हवा चलने लगा और अब अचानक से ये लाइट। लेकिन हम देखते हैं कि जोंगयोक के उस हमले की वजह से वहाँ की जो फॉग होती है वो अचानक से कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो चुकी होती है। जो देखकर ये रोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि वो ऐसा भी कर सके। तभी जोंगयोक उसे कहता है कि हमारे पास यही अच्छा मौका है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस कोहरे से बाहर निकल जाना चाहिए। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह होती है। तभी वहीं पे जोंगयोक और बाकी सभी लोग पहुँचते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद ये रोंग जोंगयोक से कहता है आखिरकार ये किस तरह की जगह है। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि देखने से लगता है कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कोई रहा करता था। जो कहकर वहीं पे जोंगयोक घर के अंदर जाने लगता है। जो देखकर ये रोंग जोंगयोक से कहता है कि यंग लीडर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। जोंगयोक उसे कहता है कि रुको मैं आगे देख के आता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। वहीं पे वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जब मैं उस फॉग के अंदर फंसा हुआ था तब मुझे वो फॉग काफी ज्यादा फेमिलियर महसूस हो रही थी, जी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने प्लेजर पैलेस के अंदर महसूस किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वैसा ही एक हाई लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी एरिया के अंदर बिछाया गया हो, लगाया गया हो। जो कहते हुए जोंगयोक जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है। जो देखते हुए जोंगयोक कहता है देखने से लगता है कि इस जगह के ऊपर जो रहा करते थे उन्होंने इस जगह को काफी ज्यादा लंबे समय पहले ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है अब। लेकिन तभी जोंगयोक को वहाँ पर दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। जो देखकर जोंगयोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते सोचता है ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने हेवनली डीमन लाइब्रेरी के अंदर देखा था। ये हैंडराइटिंग पक्का मां चुनसोक की है। तभी हमें दूसरी तरफ ये रोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम किसी तरह यहाँ पर तो बचकर आ पाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सभी लोग हमें मरा हुआ समझ ले और हमें यहीं पर छोड़ के चले जाए। जिसके बाद वो उस कोहरे की तरफ देखते हुए कहता है क्या हम सभी लोग इतने ज्यादा डेंस कोहरे के अंदर से बचकर निकल पाएंगे। वो वहाँ पर ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर उसे किसी का हाथ दिखता है, जिसे अचानक से वहाँ पर देखकर ये रोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि डैन का होता है, जिसे देखते ही ये रोंग जल्दी से उसके पास जाता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। वहीं पे डैन उसे देखकर कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें जिंदा देखकर। जिसके बाद डैन ऊपर आने के बाद ये रोंग से जोंगयोक के बारे में पूछता है कि वो जिंदा है कि मारा गया। जो सुनकर ये रोंग बताता है कि यंग लीडर पूरी तरह से सही सलामत है और अभी वो उस घर के अंदर गए हुए हैं। वहीं पे वहाँ पर एक घर को देखकर डैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैं ब्यूटी पिक काउंटलेस टाइम आया हूँ, लेकिन आज से पहले ना ही मैंने ऐसी कोई जगह देखी, ना ही कभी ऐसी किसी जगह के बारे में सुना। आखिरकार ये कौन सी जगह हो सकती है। लेकिन जैसे ही डैन की नजर ये रोंग पे जाती है तो उसे पता चलता है कि ये रोंग वहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ है। जो देखकर डैन कहता है जल्दी ही शॉर्ट पैलेस के लोग हमें ढूंढने के लिए जरूर आएंगे और हम यहाँ से जिंदा बचकर जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट पैलेस मास्टर का इकलौता बेटा हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजे ना, इसलिए जब तक वो आते नहीं है तब तक हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना है। जो सुनकर ये रोंग कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है स्क्वाड लीडर। लेकिन तभी वहाँ पे वही स्कार वाला बंदा आते हुए कहता है कि आप लोग मुझे मत भूलना, मैं भी यहीं पे हूँ। वहीं पे उसे वहाँ पर अकेला देखकर डैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि सीगोंग आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। लेकिन तभी पीछे से 2 और लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं कि हम दोनों भी यहीं पे हैं, आप हमें भी मत भूलिएगा। तभी हमें इन दोनों के नाम के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहले का नाम होता है योंग और दूसरे का नाम होता है बोंग। बस उन तीनों को ही वहाँ पर देखकर डैन को ऐसा लग रहा होता है कि बाकी सभी जो लोग हैं वो वहीं पर मारे गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, जिसकी वजह से डैन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आते हुए कह रहे होते हैं कि यूनिट लीडर हम भी हैं, स्क्वाड
लीडर हम भी हैं। और ऐसे ही करते करते वहाँ पर स्क्वाड के जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग आ रहे होते हैं। तभी आखिरी में वहाँ पर आता है एक नंबर जिसका नाम होता है टियोंग। और वहाँ पर जितना भी एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और इकट्ठा होकर डैन को ग्रीट करते हैं, जो देखकर डैन वहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि जब तुम सभी लोग बच गए थे तो तुम सभी लोगों को वापस लौट जाना चाहिए था। आखिरकार तुम सभी के सभी बेवकूफ यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और तभी हमारा सीन फिर से जोंग्योक पे आता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि इस दीवार के ऊपर जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब जरूर कुछ न कुछ है, जिसका मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मा चुनसोक जो कि लोगों को ऐसा दिखाता था कि वो एक काफी ज्यादा बेकार और घटिया इंसान है, लेकिन आखिरकार उसका इन सभी चीजों से क्या लेना देना हो सकता है। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार मा चुनसोक तुम किस तरह के इंसान थे। लेकिन तभी जोंग्योक को वहाँ पर कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो जमीन के ऊपर कुछ ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए सोच रहा होता है जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो कि इससे रिलेटेड होगा। तभी जोंग्योक को वहाँ पर कुछ मिलता है, जिसे पढ़कर जोंग्योक वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि यही हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उस पेपर के ऊपर स्लोटर पैलेस लिखा हुआ था। जिसके बाद अगले सीन में हम जोंग्योक का मुंह बना हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिरकार अचानक से यहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तभी उसके पास येरोंग आता है और उसे बताता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। जिसके बाद आगे उसे बताता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन लोगों को आपके बारे में या आपकी पावर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन्हें देखकर जोंग्योक सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी देखूंगा जो कि किसी और को बचाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों को देखकर अपनी स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड की याद आती है। तब उसके पास डैन आता है, जो कि जोंग्योक से कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे स्क्वाड के मेंबर्स को क्यों बचाया। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक यंग लीडर के तौर पे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं मैं उन सभी लोगों की रक्षा करूं। जो सुनकर डैन उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो कि ऐसा कुछ करो। जो सुनकर अब जोंग्योक भी इरिटेट होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं उन लोगों को मरने के लिए छोड़ने ही वाला था, लेकिन उन लोगों की जो रस्सी है वो मेरे साथ अटक गई, इसी की वजह से मैंने उन लोगों को बचाया। जो सुनते ही बाकी सभी लोग तुरंत इस चीज के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि अब तुमने सही कहा है ना। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि जब मैंने इन कमीनों को सच बताया तो इनमें से किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने झूठ बोला सालों ने सबने भरोसा कर लिया। तभी वो मोटा वाला बंदा कहता है कि भले ही आपने ये जानबूझ के किया हो या आपसे गलती से हुआ हो, लेकिन ये आपके लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं रहा होगा। उसके बगल वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं यंग लीडर को अब अलग नजरिए से देख रहा हूँ तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि यंग लीडर इतने ज्यादा अच्छे होंगे। तभी वो दोनों भी शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ लेकिन हम जब तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो इसको गलत मत लेना, अभी भी हम तुम पे इतना भी ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बस तुमने जो किया है हम उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि सच में मैंने जितना सोचा था ये लोग उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को देखकर मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है। शायद ऐसा लिए क्योंकि ये लोग जो है वो बिल्कुल मेरी पिछले सिमिलर स्क्वाड जैसी ही है और देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे कर अब और भी ज्यादा करीब आने लगे हैं। और जोंग्योक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यही पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं अगला जो आने वाले 2 एपिसोड है वो सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, जिसके अंदर सच में काफी ज्यादा अच्छे फाइटिंग सीन है। इसलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं को फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।